बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस टॉपिक पे? बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हम जो लोग होते हैं ना सेंसिटिव, हम कोशिश करते हैं कि हम बड़े अच्छे हों, हम बड़े अच्छे बने, हम किसी के साथ बुरा ना करें, हम किसी को दुख ना दें, किसी को तकलीफ़ ना दें, और जिसकी वजह से हमेशा हम दुख में रहते हैं, हम तकलीफ़ में रहते हैं। और हमारी इस अच्छाई का फ़ायदा लोग उठाते हैं और बेपनाह उठाते हैं, और जिसकी वजह से हमें बड़ी तकलीफ़ रहती है। मैंने ख़ुद पे रख के ये चीज़ें देखी हैं कि अगर मेरे अंदर कुछ चीज़ें ना होती तो मैं ज़िंदगी में शायद बहुत आगे होता, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता कि शायद मैं सोच भी नहीं सकता। वो कुछ चीज़ें क्या थी? वो कुछ चीज़ें थी, सबसे पहली चीज़ नरमी, कोशिश करना कि सच बोलूं, कोशिश करना कि अगले के साथ अच्छा इखलाक रखूं, कोशिश करना कि अगले के साथ चंद लम्हे हंसी के गुजार सकूं, अगले को फ़ायदा दे सकूं। ये चंद चीज़ें मुझे माशरे में हमेशा मेरी नाकामी की वजह रहीं, क्योंकि आप जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में हम ज़िंदा हैं, आप दुनिया में बड़े से बड़े लोगों को ऑब्ज़र्व कीजिएगा, मोस्टली लोग आपको सेल्फ़िश और मफाद परस्त नज़र आएंगे। हज़ार में से शायद एक दो ही लोग होंगे जो दूसरों का दर्द और तकलीफ़ और इंसानियत अंदर रखे हुए होंगे, अच्छे अखलाक अंदर रखे हुए होंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों को देखेंगे तो वो भी कोई आपको खातिर खा कामयाब नज़र नहीं आएंगे। कम ही लोग होते हैं जिनमें ये क्वालिटीज़ हों और वो कामयाब हो जाएं। अब सवाल एक ही है, या तो अपने अंदर ये जो अच्छा बनने की आदत है, इस आदत को ख़त्म कर लें, या जो है ये सेल्फ़िश हो जाएं, डोंट बी नाइस वाले पैटर्न पे चले जाएं। मैं समझता हूँ कि हम जिस माशरे में ज़िंदा हैं, दीन कहता है कि झूठ ना बोलो, दीन का हुक्म है झूठ ना बोलो, लेकिन इस माशरे में झूठ लाजमी हो गया। इस माशरे में आपका गालम गलोच लाजमी हो गया। अगर आप एक सुपरवाइज़र हैं, अगर आप एक टीम लीडर हैं, तो आप जब तक झूठ नहीं बोलेंगे, आप जब तक गालम गलोच नहीं करेंगे, आपकी टीम सेटिस्फाई नहीं होगी, वो ठीक से काम नहीं करेगी। यही हर तरफ है। मैं ये नहीं कहता कि मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन शायद मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे झूठ से बचाए। मैं समझता हूँ कि जब इंसान ये कोशिश करता रहना कि अल्लाह उसे झूठ से बचाए, तो वो इस माशरे में उस लेवल पर आ जाता है कि वो अपने आप को झूठों से बचा कर रखे। इस वीडियो का मेन मकसद है कि हमें वो जो दर्द होता है ना, हमें वो जो तकलीफ़ होता है कि जब हम ये कहते हैं कि जी मैं बड़ा अच्छा बंदा हूँ और मैं इसी वजह से दुख में हूँ, इसी वजह से तकलीफ़ में हूँ। कुछ ऐसी बातें जो मैंने रख के अपनी ज़ात से सीखी, वही बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डोंट बी नाइस, डोंट बी लाइक कि जी भाई मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूँ, मैं तो बड़ा नाइस बंदा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। ऐसे नाइस बंदे, ऐसे मेरी तरह बेचारे तनो तनहा रह जाते हैं और रोते रह जाते हैं, और एंड पे हर बंदा जो है ना उनकी बैंड बजा के चला जाता है। सो कुछ बातें हैं जो आपने नहीं करनी। डोंट बी नाइस, पहले तो माइंड में ये चीज़ डालो, डोंट बी नाइस बनना ही नहीं है। मतलब वो आपने बनना है जिससे अगले का भी नुकसान ना हो और एटलीस्ट आपका भी नुकसान ना हो। आपको पता है अच्छे बंदे की सबसे बड़ी खसलत क्या होती है? वो अपने लिए सबसे बड़ा बुरा होता है, अपने लिए सबसे ज़्यादा बुरा होता है और अपना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पहली चीज़ ये कि आपने कभी किसी को नहीं बताना कि भाई मैं लड़का या लड़की, मैं बड़े अच्छे दिल की हूँ, मैं तो माफ़ कर देता हूँ, मैं तो माफ़ कर देती हूँ, कोई मेरे साथ जो मर्ज़ी कर ले, कोई मेरा जितना भी बड़ा नुकसान कर दे, मैं उसे माफ़ कर देती हूँ, मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। मतलब आप थ्रू आउट द टाइम जितनी बार ये कह रहे हैं, आप अगले बंदे की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके माइंड को पैटर्न ये दे रहे हैं कि अगर वो क्लेवर है, जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगला बंदा क्या है, वो चालाक है, वो आपके साथ सिंसेयर है, आप सोच मतलब आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि अगला बंदा आपके साथ करने क्या वाला है। और आप जब उसको बार बार ये ब्रेन पैटर्न दे रहे हो कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ कोई भी कुछ कर ले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत बड़े दिल का बंदा हूँ। अच्छा ये मैंने करके देखा हुआ है। इसकी वजह से जिसने नहीं भी बुरा करना होता ना, वो भी एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ बुरा करके चला जाता है। कभी आपने किसी को ये नहीं बताना कि कोई मेरे साथ कुछ भी कर ले मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी जो इंसान, हम लोग जो गलती करते हैं, खुल के हंसने की आदत। देखो हम हर वक्त हंसते रहते हैं। एक डिप्रेशन में भी एक स्टेट आती है जिसमें इंसान खुद को हर वक्त खुश रखता है, हंसता रहता है, एक्ट करता रहता है, और वो स्टेट बड़ी बुरी स्टेट है कि जिसमें लोगों को लगता है कि इससे ज़्यादा खुश इंसान तो कोई नहीं है, लेकिन अंदर उसके कितनी तन्हाई होती है ये वो जानता है और यह उसका रब जानता है। हर वक्त जो खुल के हंसना होता है ना, हर वक्त खिलखिलाते रहना, मजाक करते रहना, ये अगले बंदे को ना एक सिग्नल देता है
کہ یہ جو انسان ہے نا، ہم سب ایک پرسنالٹی امیجز بناتے ہیں، ہر کسی کا. جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کی نظر میں بھی میرا ایک پرسنالٹی امیج ہوگا. جس کو میں ملتا ہوں جانتا ہوں ان کی نظر میں میری نظر میں ان کا ایک پرسنالٹی امیج ہوگا. تو ہم ایک پرسنالٹی امیج بناتے ہیں. جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ بندہ ہر وقت ہنستا رہتا ہے، لافٹر کے موڈ میں رہتا ہے، مذاق کے موڈ میں رہتا ہے، تو ہم اس بندے کو نا اس طرح سے نہیں لیتے جس طرح سے ہمیں اسے لینا چاہیے. تو ہم جانے انجانے میں کیا، ہم کانشیسلی اور ان اٹینشنلی بھی نا ہم اس کے ساتھ برا کرنا اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں. تو آپ کے ساتھ جب کوئی برا کرے گا، وہ کس بیس پہ کرے گا؟ وہ اس بیس پہ کرے گا کہ آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ مذاق کرتے تھے، آپ اس کے ساتھ کھل کے ہنستے تھے، ٹھٹے بازیاں کرتے تھے، اور اس ٹھٹے بازیوں کی وجہ سے اس کی نظر میں جو آپ کا امیج تھا وہ نیچے آ گیا، اور اب اس نے اپنے اوپر لازماً سمجھ لیا کہ وہ آپ کو دکھ دے گا تو کوئی بات نہیں، تو آپ کو تو ہنسنے کی عادت ہے. تو یہ ہنسی مذاق جو ہے، دین نے بھی ہنسی مذاق سے، ہر وقت کے ہنسی مذاق سے منع فرمایا. ایک سب سے زبردست چیز جو میں نے اپنے اندر بہت بڑی غلطی دیکھی، بہت زیادہ بولنے کی عادت. کم بولو. زیادہ سننے سے انسان مضبوط ہوتا ہے. مطلب آپ جتنا زیادہ سنو گے آپ مضبوط ہوگے. کیوں؟ دیکھو، جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہے نا، تو وہ بہت سی باتوں میں آپ کو بہت سی ایسی باتیں بتا دے گا جو اس کے راز ہوں گے، جو اس کی ایسی باتیں ہوں گی جو آپ تک آ جائیں گی. اگر آپ بہت زیادہ بولو گے تو جانے انجانے میں ہو سکتا ہے آپ بہت سے ایسے راز دے دو جو آپ کے راز ہوں، اور جب وہ اس تک چلے جائیں تو آپ اس کے آگے کمزور ہو جاؤ گے. اسی لیے کوشش کرو کہ کسی بھی رشتے میں آپ کم سے کم بولو، خاموش رہنے کی عادت زیادہ سے زیادہ ڈالو. بائی دا وے یار، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. میرے ساتھ کوئی بھی ذرا فرینک ہو جائے تو میں تو اس کے ساتھ گھل مل جاتا ہوں، بڑی باتیں کرتا ہوں. بٹ ہوتا نہیں دوست ہر ہاتھ ملانے والا، کہ دوست نہیں ہوتے نا یہ لوگ. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کون مفاد پرست ہے، کون اپنے مقصد کا بندہ ہے. تو کوشش کرو کم سے کم بولو، باتوں کو اپنے اندر رکھو، اپنے رب کے ساتھ اپنے راز کو شیئر کرو. اور میری نا ایک بینگ اے بردر، بڑا چھوٹا یا کسی کا بیٹا، کچھ بھی ریلیشن میں آپ رکھ کے نا ایک ایڈوائز یاد رکھنا: ہر انسان کو دنیا میں جھوٹا سمجھنا. ہر انسان کو دنیا میں جھوٹا سمجھنا، جب تک کہ وہ تمہیں یقین نہ دلا دے کہ وہ سچا انسان ہے. تمہیں اس پر یقین نہیں کرنا جب تک کہ اس کا عمل، اس کا قول، اس کا جو ہے وہ تمہارے ساتھ کمٹمنٹس یقین نہ دلا دے کہ وہ اچھا انسان ہے. اس یقین کے بعد بھی ایک ضرور رکھنا کہ یہ کل کو جھوٹا ہو سکتا ہے، کہ انسان ہے نا وقت کے ساتھ کبھی بھی بدل سکتا ہے. بلیو می یار، یہ ایک چیز آپ کو اتنا ہلکا کر دے گی، آپ کے مائنڈ پیٹرنز کو اتنا بدل کے رکھ دے گی کہ آپ ایک نظر وہ بھی سوچو گے کہ یار اگر یہ کل کو جھوٹا ہو گیا تو کیا ہوگا. تو وہ جو تو کیا ہوگا نا، وہ آپ کو حقیقت پسند میں رکھے گا، وہ آپ کو حقیقت سے آشنا رکھے گا، وہ آپ کو حقیقت میں رکھے گا کہ آپ وہ جو ہے نا الوینز میں نہیں جاؤ گے، ایک جو ہے وہ ایک امیجنری ورلڈ میں نہیں جاؤ گے کہ بھائی یہ تو بندہ دنیا کا سب سے اچھا بندہ ہے. ایک یہ عادت اپنے اندر ضرور رکھنا: ڈونٹ بی ایزی ٹارگٹ. کبھی بھی کسی کے ایزی ٹارگٹ نہ بننا. اگر کوئی بندہ آپ کو ہنٹ کرنا چاہتا ہے نا، اگر کوئی بندہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے نا، تو سر اس کو اس طرح ملنا کہ اس کی نسلیں یاد رکھے کہ اس کو کوئی بندہ ملا تھا. میرے ساتھ ایک بندے نے برا کیا، ریسنٹلی کیا، بڑا برا کیا اس نے. میں نے اسے پکڑ لیا، اور میں نے اسے پکڑا، وہ معافیاں مانگ مانگ کے تھک گیا، لیکن میں نے نہیں اسے چھوڑا. کیوں نہیں چھوڑا؟ میں نے معاف کر دیا، میں نے کوئی اس کا نقصان نہیں کیا، اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا اور وہ مجھے ایزیلی ہنٹ کر کے چلا جاتا تو اس کے اندر نا ایک پیٹرن بیٹھ جاتا، وہ میرے بعد کسی اور کو بھی ہنٹ کرتا، اور وہ ہر بندے کو ہنٹ کرتا اور یہی سوچتا کہ یار یہ بندہ تو مجھے معاف کر دے گا، یہ بندہ تو مجھے چھوڑ دے گا. اب وہ ایسے بندوں کو بھی ہنٹ کرتا جن بیچاروں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کو پکڑ سکتے، وہ اس کو اس کی غلطی کا آئینہ دکھا سکتے کہ یہ تم نے غلط کیا. میں نے صرف اسے آئینہ دکھایا، اور اس آئینے کے بعد اب وہ بندہ سٹل پچھتا رہا ہے کہ اس نے پنگا کس بندے سے لیا. میں نے اسی کی چالیں اسی پہ چلی ہیں. یہ بات مجھے ایک بندے نے بتائی تھی. اس کے وہ کھرب پتی بندہ ہے، اور اس کے ایک نوکر نے صرف 2000 روپے کی ہیرا پھیری کی. اب یہ کچھ لوگ کہیں گے جی 2000 روپے پہ تو معاف کر دینا چاہیے، لیکن سعودی عربیہ میں
1 रुपये पे क्या, एक तिनके की चोरी पे भी हाथ काट दिए जाते हैं। ये दीन कहता है। तो दीन कुछ मामलों में नरमी का हुक्म देता है और कुछ मामलों में सख्ती का हुक्म देता है। अब उसने 2000 पे, मुझे ये बात सुन के उसकी बड़ी ऑकवर्ड लगी कि 2000 पे बीवी बच्चे हैं उसके और तुमने इस बंदे को जेल में करा दिया। उसने मुझे कहा, उन अंकल की ये मुझे नसीहत थी कि पुत्र चोर जेड़ा है ना वो 2 रुपये की भी चोरी करेगा तो बाद चो 2 लाख की भी चोरी करेगा और बाद में 2 करोड़ की भी चोरी करेगा। तो तुमने उसको जिस मुकाम पे भी पकड़ लिया उसे माफ़ ना करना, उसे सज़ा दे देना। तुम उसे सज़ा दोगे, ये सज़ा उसके माइंड स्टेट्स को बदलने के लिए बड़ी ज़रूरी होगी। बिलीव मी, पहले मुझे वो जो बंदा 2000 रुपये की चोरी पे बड़ा मेरा तरस आ रहा था, मुझे वही बंदा दुनिया का सबसे बुरा बंदा लगने लग पड़ा कि इसने ये हरकत क्यों की। और उसने उस बंदे को पकड़ के पूरा जेल में कराया, उसको पूरी उसकी खातर तवाज़ा की, उसने माफ़ी मांगी, उसने माफ़ीनामा लिया और उसने पूरा अपने पास माफ़ीनामा रखा। अब ये जो चीज़ थी उस बंदे की माइंड ट्रेनिंग हो गई, उसकी जो है ना अल्ट्रेशन हो गई। अब इसके बाद उसने कभी चोरी नहीं की। ईजी हंटिंग जो है ना वो आप एक परमिट दे देते हो बंदे को कि जा भाई मैंने तुझे माफ़ किया, पूरी दुनिया माफ़ कर देगी, जा जिसके साथ जो करना करो। नहीं, मामले अल्लाह पे छोड़ो, लेकिन जो आप कर सकते हो ना अगले के साथ, बुरा नहीं, लेकिन अपने रिवार्ड में अपने उसके रिवेंज भी नहीं लेना चाहिए इंसान को। जो अगर कोई आपको थप्पड़ मार रहा है या कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, एटलीस्ट उसका हाथ पकड़ लो, बदले में थप्पड़ भले ना मारो। और एक आखिरी बात, सबसे ऊपर बात, हम जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो बहुत अच्छे बनने की कोशिशों में होते हैं, एक कदम पीछे रहने की आदत डाल लो। हर रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा किसी के अंदर इन्वॉल्व ना हो जाओ कि जी ये ही इंसान है। अब क्या करते हो आप, साइकोलॉजिकली अपने माइंड को एक पैटर्न दे देते हो, एक रूट दे देते हो कि भाई ये जो बंदा है ना, ये अच्छा है, बुरा है, ये कुछ भी है, ये सब कुछ है। और जब आप ये सब कुछ करते हो ना तो कॉन्शियसली आपका माइंड तो पहले इग्नोर करता रहता है, लेकिन जब आपको बड़ा झटका लगता है फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता। असल में जब इंसान किसी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है ना, तो वो बड़ा टूट जाता है। तो वो उस टूटने की वजह से अपने अंदर एक जंग में चला जाता है। इस वजह से अच्छे बंदे जो होते हैं वो हमेशा तन्हा रहना पसंद करते हैं, हमेशा रोना पसंद कर देते हैं। और अच्छे बंदों का कोई दोस्त नहीं होता। नरम दिल लोगों के लिए हमेशा ये दुनिया जो ना तकलीफ़ का बाइस ही बनती है। और कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा ना बने, कुछ ऐसा बने कि जिससे आपकी ज़ात भी खुश रहे और आपके रब की ज़ात भी खुश रहे और ये दुनिया भी खुश रहे। दुनिया का एक कम ही मार्जिन रखिएगा, अपने अल्लाह का और अपना मार्जिन ज़्यादा रखिएगा, ताकि आप ज़्यादा खुश रहें, आपका रब ज़्यादा आपसे खुश रहे। बाकी दुनिया ना तो किसी हाल में खुश रहती है, ना होती है, ना खुश रहने देती है, ना खुद जीती है, ना किसी को जीने देती है। बाकी वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। मिशन हमारा एक ही है कि एक हॉस्पिटल बनाया जा सके एक और ज़िंदगी के नाम से, और उसको लेके मैंने छोटे छोटे 2-3 बिज़नेसेस स्टार्ट किए हुए हैं। यकीन करो यार, बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ, दुआ कर दिया करो, बड़ा लॉस हो रहा है। लेकिन ये मेरी अपनी जेब से है, किसी की जेब से नहीं है। कोई भी पैसा मैंने किसी से नहीं लिया, मैंने ख़ुद अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। अभी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इसके लिए मेरा दिन रात एक हुए हैं। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरी ये मुश्किल को आसान फरमाए, क्योंकि एक इंसान है मेरे अंदर जो मुझे सांस नहीं लेने देता, मुझे जीने नहीं देता, वो मेरा भाई है। उसके लिए बना के रहूँगा हॉस्पिटल, भले खुद मिट जाऊँ, लेकिन हॉस्पिटल इंशाल्लाह ज़रूर बना के रहूँगा। दुआ करना अल्लाह मेरे हौसले न टूटने दे। बाकी दुनिया तो लगी हुई है हौसले तोड़ने के लिए। किसी से मदद भी नहीं लूँगा, खुद लड़ूंगा, जंग मेरी है, भीख नहीं मांगनी, बस अपने बलबूते पे करूँगा। दुआ कर दीजिएगा अल्लाह मुझे इस मकसद में कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।